हेलो गाइस एंड वेलकम टू टीम अजय। आप सभी का सहदिल से स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे परसेंटेज वाले टॉपिक में एक बहुत प्यारा मौसम सा टॉपिक है। इसका नाम है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक का नाम एक बार डाल देता हूं आपके लिए, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, पॉपुलेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉपुलेशन पर आधारित होगा, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न डिस्कस करेंगे। एक बारी समझने की कोशिश करना। आई होप आपको मेरी बातें समझ आती हैं और चीजें आएंगी जिस तरह मुझे देखने मिल रहा है। तो जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चनों को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि पॉपुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे रिलेटेड हैं। ये जो थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवर्ती व्यास से ये सारी की सारी थ्योरम रिलेटेड है। आई कैन से अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इज आल्सो बी रिलेटेड विद कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से ही ये चीजें वैसे रियली में रिलेटेड है, लेकिन एक बार कोशिश करते हैं चीजें समझने की। एक बार मैं इस सवाल के 4 से 6 तरीके मैं आपके सामने लिख सकता हूं, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करें विद इन सेकंड आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं, मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड आएंगे जी, हमें वो वर्ड डिस्कस करने हैं। एक बार वर्ड देख लो आप, ठीक है, कि वर्ड क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले एक वर्ड आता है जी अवमूलन। अवमूलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, मूलन। अवमूलन का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। अवमूलन मीन होता है कमी होना। एक होता है हास्य, तो हास्य मतलब भी कमी होना होता है। तो आप जब मतलब ऐसे कुछ अद्भुत नाम आ जाए तो आप समझ लेंगे उनका मतलब हास्य होता है। ये वर्ड आपको आनी चाहिए, अवमूलन हुआ, हास्य हुआ, कमी होना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर पहला आज की कथा का मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 62,500 हो। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष बाद गांव की जो जनसंख्या पूछी जा रही है वो क्या होगी, हमसे ये पूछने की क्वेश्चन में कोशिश की गई है। मेरी बात समझने की एक बार अगर आप कोशिश करें तो चीजें, पहला तरीका, इस सवाल के लिए मैं आपको लक्ष्य तरीके बता सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से चीजें रिलेटेड है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक मैंने छोटी सी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, छोटी सी मतलब 2 ग्राम की। ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बनाए, ए स्क्वायर वाला तरीका बनाए। तो एक बार लिखे हैं मैंने बहुत सारे तरीके, तो उनमें से भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक बार कोशिश करना आप समझने की भी, क्या करेंगे, क्या कोशिश रहेगी। तो जितने भी क्वेश्चन पॉपुलेशन वाले हैं इनके लिए मैं आपको पहला तरीका बताता हूं, समझ लेते हैं भाई। फर्स्ट कांसेप्ट इसका क्या है, क्या करना है। अरे गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 62,500 है, तो जो डिजिटल डाटा है उसे ऐसे लिखेंगे 62,500। अच्छा, प्रति वर्ष कितने परसेंट से बढ़ती है? 12% से। तो आप ऊपर लिखेंगे 112, नीचे लिखेंगे 100। कितने वर्ष बाद पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद, तो इसे 2 बार लिखेंगे, तो 112 ऊपर नीचे 100। जो वैल्यू काट पीट करके जो आंसर आएगी वही इस सवाल का उत्तर होगी। तो आंसर यहां आएगा, मतलब आप काट पीट कर लो, जो आंसर बने वो आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो एक बारी इक्वेशन मैंने आपको बताई है, इट इज ओनली इक्वेशन वैल्यू। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ट्रिक्स क्या बन सकती है वो ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप चीजों को करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम है सारा का सारा, a बराबर p 1 + α/100 तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। मैं इसका तरीका नंबर 2 बताता हूं। ठीक है, यू कैन सोल्व दिस, यू गेट आंसर। ठीक है, जो तरीका नंबर 2 इसका बन जाता है वो क्या बन जाता है, एक बार उस पर चर्चा करो। ठीक है, ट्रिक्स क्या बन सकती है, छोटी सी एक ट्रिक बना दो। चलो एक काम कर दो, मैं इसके एक और इमेजिंग तरीका बताता हूं, आप उससे समझने की कोशिश करो। अच्छा, अगर कोई भी बच्चा एक तो ये तरीका लगा सकता है। अब एक दूसरा बहुत प्यारा औसम सा तरीका है जो फ्रैक्शन वैल्यू पे बेस्ड है। तो फ्रैक्शन वैल्यू पे बेस्ड तरीका जो था वो क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूं भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, एक बार देख लो। तो सबसे पहले 12% की अगर बेटा हम फ्रैक्शन की बात करें तो 12 के नीचे भी परसेंटेज हटाएंगे, 100 नीचे लगेंगे, तो 12/100, 4 से काटेंगे 3 बारी और 4 से काटेंगे 25 बारी। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, 3 ऊपर आया 25 नीचे है। अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहती है, अगर कोई चीज पहले 25 थी तो वो 3 से अंतर आया है, अगर 12% का अंतर है भाई, 12% का अंतर आया है तो 25 पे 3 का अंतर आया है और ये बढ़ जाती है। तो पहले अगर गांव की जनसंख्या, आज अगर गांव की जनसंख्या 25 हो तो
एक वर्ष बाद 3 बढ़ जाएगी, तो 3 आदमी 25 में बढ़ जाएंगे, वो कितने जाएंगे 28। एक बारी समझना भाई, हर बारी 3 नहीं बढ़ाना है, फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर वाले पार्ट को ही जोड़ना है। अगर बढ़ाया गया तो जोड़ेंगे और घटाया गया तो कमी करेंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इजी सवाल है पहला वाला। 25 से क्या हुई 28, कितने वर्ष 2 वर्ष। तो ये चीज एक बार ही हुई है ना भाई, ये एक बार का डाटा है, दोबारा क्या होगा ये चीज फिर पुनः 25 से कितनी हो जाएगी जी 28 हो जाएगी, क्योंकि दोनों वर्ष 12% बढ़ी है ना। तो पहले वर्ष भी 12% इंक्रीज हुई है, दूसरे वर्ष भी 12% इंक्रीज हुई है, तो 25 से 28, 25 से 28। अभी एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि पहले वर्ष तो 12% बढ़ी जी और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तो 12% की एक बारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो आंसर होगा 25 से 28 हो जाएगी। और एक बारी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, एक बारी बताओ, तो 1/10। ठीक है, तो 1/10 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा तो 10 से क्या हो जाएगा 11। तो ये जरूरी नहीं है ये चीजें 2 ही बार लिखनी है, ये इसलिए लिखनी है क्योंकि दोनों बार 12% से बढ़े। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे क्या करना है भाई, बड़ी समझ लो, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, वो नीचे लिखना है। तो 25 गुणा 25 करोगे क्या आएगा, व्हाट आएगा वैल्यू 625। ठीक है, और 28 गुणा 28 जब गुणा करोगे आप तो ये वैल्यू क्या आएगी 724। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। ये वर्ग घन आपको याद होनी चाहिए। एक बार कोशिश कर रहा 25 गुणा 25 625, 28 गुणा 28 784। कम से कम 30 तक के वर्ग कंपटीशन वाले बच्चों को सभी को याद रहता है। मैं प्रॉमिस से कह सकता हूँ जितने बच्चे सिलेक्टेड है, जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है, उनसे किसी से पूछ लीजिए, 4 चीजों में जरूर याद होंगी। सबसे पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल, हो ही नहीं सकता ये चीज ना याद हो बच्चों को। पहली ABCD का सिस्टम जो होता है, A कितने पे, B कितने पे, C कितने पे। अगर कोई बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करता तो मैं प्रॉमिस दावे के साथ कह सकता हूं उस बात को, वरना पूछ के देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे होंगे हमारा तो मैथ बहुत अच्छा है, हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी है, टाइम मतलब हम पे पेपर नहीं निकल पाता, वो वही कार्टून है जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। अपनी मर्जी से अगर सब कुछ हो जाता तो दाता वो नहीं होता, कोई और होता। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ABCD का सिस्टम सारा याद होता है उन्हें, अपोजिट क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, ये याद होना चाहिए। क्यूब और स्क्वायर ये वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरी, सबसे पहले क्यूब और स्क्वायर वाला सिस्टम है, मतलब आपको घन और स्क्वायर याद होनी चाहिए, वर्ग याद होनी चाहिए। कम से कम वर्ग याद होनी चाहिए 30 तक, और घन याद होनी चाहिए कम से कम 21 तक। कम से कम 21 तक, इसमें 25 और इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और कम से कम जो स्क्वायर रूट होते हैं वो याद होने चाहिए आपको 30 तक, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों वैल्यू। आई वो मेरी बात आप समझ पाए होंगे, तब जाके बात बनती है। और इन चीजों से ही रीजनिंग का बेस बनता है, ये बेसिक है रीजनिंग का, इन्हीं पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो एक बार देखते हैं 625 और यहाँ आया 784। अब इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 625 गांव की जनसंख्या पहले थी या आज थी, आज अगर गांव में 625 आदमी है तो भाई 2 वर्ष बाद बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल में बोला है। तो 2 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे 784। हमारे सवाल में कितने दे रखे 625 डबल जीरो, इसका मतलब 2 जीरो चिपकाई गई है। 2 जीरो जब इधर चिपकाई गई है तो भाई इधर भी चिपकानी पड़ेगी, वरना ये बुरा मानेगा, तो 2 जीरो इधर चिपका दो। तो आंसर बनेगा 2 वर्ष बाद जो गांव की जनसंख्या होगी 78400, मतलब 784 के पीछे 2 जीरो 78400। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। इसी उत्साह और उमंग के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे ले रहा हूं, वो ये रहा। क्या देखो, ठीक है भाई, एक बारी क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैंने अलग किया है, मतलब क्वेश्चन सेम है, थ्योरम सेम है भाई, रत्ती भर में मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन सेम, थ्योरम सेम, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग है सवाल का। सवाल कुछ ये कहना चाह रहा है, एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% से बढ़ती है, जबकि दूसरे वर्ष 16 से ही 2/3% से बढ़ती है। कोई समझना, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू वाला मामला है, क्योंकि 16 होल 2/3 जो दे रखा है, ये वही बच्चा जल्दी कर सकता है जिसे फ्रैक्शन वैल्यू का मामला ज्यादा अच्छा पता है। मैं नहीं कह रहा वही कर सकता है, मैंने कहा वो अच्छा कर सकता है। अच्छे का मतलब समझ रहे हैं, जल्दी कर सकता है। अच्छा, बढ़ जाती है। यदि गांव की जनसंख्या जो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है वो दे रखी है भैया 5000, तो आपसे पूछा तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि 20% की फ्रैक्शन जो होती है, पहले एक और चर्चा कर लेते हैं भाई। तो 20 के नीचे अगर आप 100 लगाओगे तो ये याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। 20 से कटेगा 1 कितने बार 5 बार, तो फ्रैक्शन वैल्यू 20 की आ गई 1/5। जब 16 का करोगे तो 16 3 48, 2 हो जाएगा 50, 50/3 गुणा करोगे 1/100, तो 50 से कटेगा 2 10, ये हो जाएगा 1/6। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। दोनों वैल्यू है, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/5 होगी, इसकी
फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगी, ठीक है, 1/6 होगी। एक बार इसे रफ कर दे तू, ठीक है, समझ लो भाई क्या करना है, क्या अप्रोच लगानी है, कैसे जल्दी करना है। तो पहले वर्ष, अच्छा एक बार ये और क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो पहले कभी 10% की फ्रैक्शन हुई तो 1/10 10 से हो गई 11 बढ़ेगी, तो 10 से 11 हो जाता है, और 11 से मान लो कोई चीज 12 हो जाती है। हमारा चार्ट बन के ये आया किसी और सवाल का, ऐसा चार्ट बन के आया, तो हम क्या करेंगे, जब क्रॉसिंग मतलब इस क्रॉस का मतलब समझते हैं राइट टू लेफ्ट, अगर कोई चीज कट जाएगी, मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं छोटा सा, जब हम रेशियो पढ़ेंगे पूछेंगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। तो अगर एक क्रॉसिंग कट जाता है तो हम इसे धीमा कर सकते हैं चीजें समझने के लिए, ठीक है। अगर इससे कटता है राइट टू लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट कटता है, इसे 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से 6 बार, ऐसे हम कर सकते हैं। ये तब करेंगे जब राइट टू लेफ्ट चीजें कटेंगे, राइट राइट नहीं, लेफ्ट लेफ्ट नहीं, राइट टू लेफ्ट। आई वो बात आपको समझ आएगी, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, सवाल पढ़ते हो करते हैं। अच्छा पहले वर्ष कितने परसेंट बढ़ा है भैया, 20। तो 20 की जो फ्रैक्शनल होती है वो 1/5 होती है, 1/5। अब बताओ 1/5 अगर होती है तो बढ़ा है घटा है, तो आप देखेंगे बढ़ जाता है दोनों वर्ष। तो 5 अगर कोई चीज पहले थी तो 5 से बढ़ के आज कितनी हो गई जी, 6 हो गई है। भाई यही तो मतलब है, एक बार समझना भाई ध्यान से, कोई चीज पहले 5 थी तो आज वो 5 से बढ़ के कितना हो गई है, 6। मुझे उम्मीद है आपको बस समझ ही होगी। आगे नेक्स्ट, दूसरे वर्ष 16 सही 2/3। अब ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा था दोनों बार लिखना है 3 बार लिखना है जितने वर्ष है, मैंने कहा था अगर दोनों बार अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अलग अलग लगाएंगे, रेट दे रखी, सॉरी मतलब इंक्रीजिंग परसेंटेज दे रखी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कहेंगे, और कह भी दे कोई बात नहीं, क्योंकि हर बार सवाल ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल है, पर वहां पे इंटरेस्ट नहीं कह सकते, ब्याज थोड़ा ना, आदमी को ब्याज थोड़ा ना होती, चलो कोई नहीं। और 20% हो गया, 5 से कितना हो गया जी, 6 हो गया, और 16 से 2/3 की अगर हम बात करें तो ये इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। तो 6 से कोई चीज कितना होगी, 7। भाई दोनों बार बढ़ा, भाई एक बार ये ध्यान रखना है, चीजें दोनों बार बढ़ाई गई हैं तो 6 से 7, 5 से 6 फ्रैक्शन वैल्यू हुई इसकी, इसकी होती है 1/5। मैं बार बार कह रहा हूं फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, इसकी हुई है 1/6, ठीक है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। वरना जो आपको उचित लगे, अभी मैंने क्या बताया था, राइट टू लेफ्ट अगर कटता है तो हम काट सकते हैं, तो 6 से 6 कट गया है। अगर आप नहीं काटना चाह रहे हैं तो इधर 30 लिख लेंगे, इधर 42 लिख लेंगे, 42 लिख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं काटना चाहते तो मत काटो, अगर काटना चाहते तो काट लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया है, तो इधर आया 5, एक बार गुणा करोगे तो 5 1 भाई 6, 5 1 के पास कुछ नहीं है तो सादे आंसर। अगर गांव में पहले 5 आदमी थे, इसका मतलब अगर पहले 5 थे तो आज कितने हुए, 7। भाई यही तो मतलब ना, अगर पहले 5 थे तो आज 7 और आज 5 है तो बाद में 7 होंगे, भाई यही मतलब है, क्योंकि दो हर बार बढ़ती है तो आज से तो आदमी बढ़ेंगे ही ना। तो अब आगे दे रखा है यदि गांव में वर्तमान में 5000 आदमी हो, मतलब 5 को अगर 5000 कहता है तो इसका मतलब इसके पीछे 3 जीरो लगाता है, तो मैं भी इसके पीछे 3 जीरो लगाऊंगा, तो राइट उत्तर जो आएगा वो आएगा 7000। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 7000, मतलब 7000। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। एक बहुत प्यारा ऑसम सा तीसरा जो सवाल है धमाकेदार, वो आपके बोर्ड पे ये रहा, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इनसे अलग है, ठीक है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों एक और बहुत धमाकेदार सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सेम थ्योरम बेस्ड, लेकिन इस बार ये सवाल मैंने संख्या पे लिया है, तो बच्चा एक बार ये कहता है कि गुरु ने मतलब जनसंख्या वाले सवाल करे, संख्या वाले नहीं, तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे, मतलब छोटा सा सवाल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आया हुआ सवाल पेपर में इसलिए मैंने ले लिया। किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 16 से 2/3% कम किया गया, अब नहीं बढ़ाया गया, कम किया गया। पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 16 से 2/3% क्या किया गया भाई, कम किया गया। एक बार समझना ध्यान से, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 440 हो जाती है, तो प्राथमिक संख्या पूछे, बड़ा इजी सवाल है। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो ये बड़ा है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 से कितना होगा जी, 11। अब आप ये सीखो डायरेक्ट लिखना, तो ये नहीं कि 1/10 1/10 नहीं, 10 से 11। अब कमी होती है तो 10 से क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन होती है, बोलो बोलो, 1/5, तो 5 से कोई चीज कितना होगी, 6। आई होप मेरी बात आपको समझ आएगी, तो 5 से 6। और 16 से 2/3 की फ्रैक्शन अभी बताइए प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2, तो इसकी होती है 1/6। अच्छा कम हुआ है या ज्यादा, तो ये कम हुआ है, तो ये आ जाएगी 6 से कितना हो जाएगी, 5। भाई इसकी फ्रैक्शन 1/, कितनी होती है, 6, तो 6 से कितना हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 5, तो 6 से 5। अच्छा अभी कोई बच्चा कहेगा हमें तो फ्रैक्शन याद नहीं, तो उन कार्टूनों को मैं एक बात बताऊं, फ्रैक्शन याद नहीं, फ्रैक्शन लगा लो, मतलब फ्रैक्शन का मतलब है इनमें एक परसेंटेज को हटा के 100 का गुणा कर दो 1/100 का, ठीक है, काट पीट कर लो, जैसे इसकी करके दिखाई थी मैंने अभी।
तो अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग क्या होता है बोलो, कट जाता है तो 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। अगर ये वैल्यू 10 थी, अगर कोई संख्या में 10 ले रहा था तो जो चेंज होके आई वो कितनी आ गई जी 11। लेकिन सवाल में 11 ना आगे कितनी दे रखी है 440, मतलब 440। ध्यान से देखो, ध्यान से, वही है यू। तो 11 का 4 गुना, देख रहे हो ना, 11 का 4 गुना, तो 11 चौका 44 में 0 चिपका दो, तो इसका कितने गुना करेंगे 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना करेंगे तो 40 में 0 चिपकाएंगे तो क्या उत्तर आएगा 400। 400 इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी, चीजों को आगे समझते रहे। आज की कथा का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लिखा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन सवाल, सवाल नंबर 4 आज की कथा का कुछ इस कदर है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग बच्चे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले सवाल वो ऐसे थे, आप मौखिक कर सकते हैं, ज्यादातर वो आते हैं पेपर में, चाहे आप सीजीएल मेन ले आओ, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ज्यादातर मतलब लगभग 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 50 सवालों में से 45 से 40 सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई बच्चा कर सकता है अगर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। तो पहले मैं वही सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कोई भी टॉपिक में अभी ना ये कहा कि मैं ऐसा कोई सवाल ले रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई मैं वो सवाल ले रहा हूँ जिनसे पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है, उन क्वेश्चनों को पढ़ के पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है। मैं वो पेपरों में वो सवालों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ बहुत धांसू सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन सवाल है, आप एक बार वीडियो पॉज करें, कोशिश करने की कोशिश करें, एक बार मैं बताऊंगा फिर आप चीजें समझ पाएंगे। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक गांव की जनसंख्या 25,600 है, कितने वर्षों में, अब ये नहीं दिया ये कितने वर्ष से, अभी तक सवाल में वर्ष दे रखे थे, अब वर्ष आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में 5,000 रुपए हो जाएगी यदि प्रतिवर्ष 25% से गांव की जनसंख्या बढ़ जाती हो। अच्छा एक बार मैं आपको बताऊं वन मोर थिंग, जो बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल कर सकता है, टाइम लगाने वाला, कितने वर्षों में ऐसा होगा, वही बच्चा इस सवाल को कर सकता है। उसे अगर एक बहुत बेहतरीन से आती है सवाल को कर पाएगा। एक बार कोशिश कर लेते भाई, बहुत प्यारा आपने किया होगा, अटेम्प्ट किया, तो आप देखें आंसर कैसे करना है, क्या अप्रोच हो सकती है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है। एक बार कोशिश करता हूं, तो कोशिश ये है चीजें समझना भैया। एक गांव की जनसंख्या वो है 25,600 और 25,600 थी, और ये कितनी हो गई जी, तो आप आंसर देंगे 50,000। तो 25,600 से ये हो गई 50,000, जबकि गांव प्रतिवर्ष कितने परसेंट से बढ़ता है 25, और 25% की एक बार फ्रैक्शन आप बताओगे मुझे, तो ये होती है 1/4, और 4 बढ़ती है तो 4 से कितना हो जाएगी हर साल भाई, 4 से 5 हुई है। ये मैं मान के चलूंगा, यहां तक आप सवाल को कर सकते हैं, यहां तक सवाल मैंने कुछ किया नहीं, मतलब सवाल को अपने भाषा में लिखा। पहले इतनी थी, आज इतनी हो गई, 25% मतलब 4 से हर साल कितनी होती है 5। आइयो मेरी बात आपको समझ नहीं होगी। अब करना क्या, दो तरीके में आपको इस सवाल को बताने की कोशिश करूंगा, कहने के लिए लक्षों तरीके बता सके हूं, पर मैं वो बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा, उनका कोई मोल नहीं है यहाँ पे। मैं केवल आपको दो ही तरीके आपके सामने पेश करूंगा, समझो मेरी बात। दो तरीके क्या है, पहला तरीका क्या है टाइम लगाने का, जब भी चाहे चक्रवर्ती ब्याज का सवाल लगा लो टाइम लगाने का, ये लगा लो, दोनों बातें एक जैसी हैं। सबसे पहले इन नंबरों को करोगे जी आप धीमा, धीमा मतलब किसे कहते हैं छोटा, तो 2 0 से 2, पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका यू पर यू करना है, आप कोशिश कर सकते हैं बस, मतलब 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ आई 625 256 और यहाँ आई 500, 256 और 500। अच्छा आप कहे 2 0 क्यों काटी, तो आप बिल्कुल ना काटो, इधर क्या करो आप, देखो पहले कोई चीज 4 थी तो 4 से क्या होगी 5, अब ये पूछ रहा कितने वर्षों में ऐसा हुआ, तो आप इधर 4 से भाग देते जाओ और इधर 5 से भाग देते जाओ, जितने चरणों में ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, मतलब अगर इधर 5 आया इधर भी 5, इधर 2 आया इधर 2, इधर 1 आया इधर 1, दोनों वैल्यू जितने चरणों में बराबर आ जाए, जितने बार भाग देने पर दोनों चरण आपस में इक्वल आ जाए, वही ईयर है, उतने ही वर्ष हैं। एक बार कोशिश करते हैं समझने की। जब या मैं मान लो 2 0 काट लो आप तो अच्छा है, ना काटो तो कोई बात नहीं, मैं मान लो काट लिया। अब मैं अगर 4 से भाग करूंगा, अब ये 4 और 5 कहां से आई है 25% से, 4 की चीज कितनी हो गई 5 होगी, तो इधर 4 से भाग करूंगा इधर 5 से, क्योंकि 4 की 5 हुई थी, तो अगर मैं इधर 4 से भाग कर दूंगा इधर 5 से भाग कर दूंगा तो एक वर्ष को डिनोट करेगा ये। तो एक बार कोशिश करोगे 4 से भाग करोगे तो ये आएगा 64, भाई 4 से भाग करेंगे 64 बार, और 5 से भाग करोगे तो ये आएगा 100, वर्ष हो गई जी 1। क्या ये दोनों बात बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो मेरा आंसर एक ही वर्ष होता, लेकिन ये दोनों बात बराबर नहीं है, तो
एक वर्ष आंसर नहीं है। फिर दोबारा पुनः मैं भाग करूंगा इधर 4 से, क्योंकि पहले वर्ष भी 25% और दूसरे वर्ष भी 25। और लेकिन अगर यहाँ पे कह देता पहले 25 दूसरी 20, अब मैं 20 की फ्रैक्शन से भाग करता, फिर समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने 4 से भाग करना है और यहाँ पे 5 से भाग करना है। एक बार कोशिश करोगे, 4 से भाग करोगे तो कितने बार जाएगा जी? 16 बार। अरे हाँ है ना। और 4 से जब 16 बार जाएगा तो 5 से कितने बार जाएगा? 20 बार। तो क्या 16 और 20 आपस में बराबर है? तो आप कहोगे नाजी ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब दूसरी वर्ष में भी अनुपात ना बनी, और दूसरी में ना बनी तो तीसरी में एक बार चेक करते हैं। तीसरी वर्ष के लिए रेट 25 ही है, तो 25 का मतलब है इधर 4 से भाग करूंगा और इधर कितने से करूंगा? 5 से। आइयो बात आपको दिख रही होगी। तो ये वैल्यू है भाई 4, और ये वैल्यू भाई 4 का भाग दोगे 16 में तो 4 बार कटेगा, और 5 का दोगे तो क्या बार कटेगा? 4 में। तो मुझे उम्मीद है ये 4 और 4 आपको इतना दिखता होगा, ये दोनों बात आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो तीसरी वर्ष में जाके क्या हो जाएगा? मामला सेट हो जाएगा, मतलब मामला बन जाएगा, ये दोनों राशि बराबर हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब आएगा कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये कहता है जीरो क्यों काटी थी, अगर आप जीरो नहीं लगाते तो आप लास्ट में 2 जीरो चिपका दो, ये 400 आ जाएगा भाग देने का, और ये भी 400 आ जाएगा। बोलो 2 जीरो से कोई फर्क पड़ेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप चीजों को धीमा कर सकें तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसी भाग देते जाओ भाग देते जाओ बस, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई। इस सवाल को ऐसे नहीं करना, गंदी बात। मैं एक बार और तरीका बता देता हूँ और क्या अप्रोच हो सकती है, ठीक है। देखो भी एक बार कोशिश करो, क्या अप्रोच और लगा सकते हैं सवाल के लिए हम, तो मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करूं, ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अच्छा, ये तरीका जो अब मैं बताने की कोशिश करूंगा ये वही बच्चे लगा सकते हैं जिन तक मतलब एबिलिटी जो जिनकी जो सोच है, मानक क्षमता है वो थोड़ी सी तेज है। क्या अप्रोच है वो समझ लो। एक बार 256 से दोनों चीजें की ये इट इज नेवर बी रॉन्ग, ये कभी गलत नहीं हो सकती कंपाउंड इंटरेस्ट तक, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। लेकिन बच्चा कहेगा इस 15 का क्या मतलब था, इस 25 का क्या मतलब था? भाई मतलब से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार कोशिश कर लो, मैं समझा देता हूं। तो मैं बताता हूं, ये 25600 की वैल्यू होगी 50000। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ऐसा कभी सवाल आता है जिसमें समय पूछा जाए, टाइम पूछा जाए, उन सारे सवालों के लिए बेस्ट ट्रिक है, आपको क्या करना है, क्या ट्रिक बनाई जा सकती है, एक बार वो समझ लेते हैं। वो ये है, आप इन दोनों नंबरों को, इन दोनों वैल्यू को धीमा करेंगे। धीमा मतलब समझते हैं, छोटा करने की कोशिश करेंगे, बहुत छोटा, जितना हो सकता है उतना छोटा, जितना हो सकता है उतना छोटा। छोटा कैसे करते हैं, मतलब अगर 20 और 30 को धीमा करना है, 0 0 इधर से काट दो। मान लो 40 और 60 को करना है, 0 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 और 2 से काट दो, 3। मुझे उम्मीद है ये बात आपको आती होगी, एनसी का बच्चा जानता है सर, ठीक है, इसलिए मुझे उम्मीद। आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बारी। तो मैं आपको क्या बताऊं प्यारे दोस्त, तो 2 0 मुझे उम्मीद है 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अब मैंने देखा 256 है, 500 है, या तो ये संख्या किसी का वर्ग होंगी तो आंसर 2 वर्ष होगा। कटने के बाद जो छोटी संख्या है या तो दोनों वर्ग होंगी तो आंसर 2 वर्ष, अगर दोनों घन है तो आंसर 3 वर्ष, अब दोनों 4 टाइम है तो आंसर 4 वर्ष, और दोनों 5 टाइम है तो आंसर 5 वर्ष। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। अगर दोनों वर्ग आ जाए, जैसे मान लो इधर आ जाए 25, इधर आ जाए 36, काटने के बाद तो मैं आंख बीच के आंसर 2 वर्ष लगाऊंगा। 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग, दोनों वर्ग होने चाहिए और ये दोनों घन होने चाहिए, या दोनों वर्ग तो 2 वर्ष, घन है तो 3 वर्ष, और क्यूब मतलब 4 टाइम है तो 4 वर्ष, ऐसे करके आपको अप्रोच करनी है। अब मैं देखूं क्या 500 किसी का वर्ग होता है, तो मुझे तो लगता नहीं। 256 तो होता नहीं 16 का, लेकिन ये तो नहीं होगा ना, तो मैंने इन्हें और धीमा करना है। तो मुझे उम्मीद है ये 4 से कटेगा 64 बार, और ये 4 से 125 बार, तो ये 64 बार कटा, ये 125 बार कटा। बस यहीं पे बात करता हूं। इस 25 का तो यूज वैसे है, ये 4 से 5 का क्यूब है, देख लो 64 और 125 धीमा करने के बाद। लेकिन आप इतना मान लो है तो है कि इसे आप फोकस ना करो, बस केवल फोकस ना करो, आप हटा दोगे, नजरों से ओझल कर दो। अब ये बताओ, ये 64 वर्ग है घन, तो आप कहेंगे वर्ग भी है घन भी है, लेकिन 125 क्या केवल घन है, तो ये घन कितने का है जी 5 का, और ये वर्ग कितने का है जी, सॉरी ये घन कितने का 4 का, तो ये भी घन ये भी घन, तो इस मतलब उत्तर घन मतलब क्यूब रूट इज द राइट आंसर। तो 3 वर्ष इस सवाल का सही जवाब आएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश करो दोबारा समझने की। नंबर धीमे करने हैं तो 64 125, दोनों नंबर वर्ग तो आंसर 2 वर्ष, दोनों नंबर घन तो आंसर 3 वर्ष। ज्यादातर 2 या 3 वर्ष का ही होता है। अगर कभी कोई सवाल 4 वर्ष का आता है तो उसे आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। एक बहुत प्यारा और आज की कथा का अंतिम सवाल
वो ये रहा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए डाली जा रही है जिनका मतलब मैथ में थोड़ा सा मामला सेटअप हल्का है, ये जो पढ़ रहे हैं जिन्हें एक थोड़ा उतर जाता है। अभी मैं जैसे लास्ट में जो वीडियो डालूंगा फिर क्या करूंगा, जैसे 2-3 लास्ट वाली जो मेरी वीडियो होंगी परसेंटेज की, मतलब और कोई लेक्चर स्टार्ट कर लूंगा तब कि सारे ही लेक्चर से जितने मुझे मतलब बढ़िया सवाल लगता है कि कोई कहता है कोई बच्चा कह सकता है जनसंख्या के सवाल खत्म हो लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ऐसे सवाल दिखा सकता हूँ बहुत, मतलब बहुत ज्यादा था मैं जिन सवालों में, ऐसा कोई सवाल मेरे लेने का पर्पज नहीं है। मैं चाह रहा हूँ पहले आप चीजों को सीखें कि क्या होता है जनसंख्या बेस्ड, किस तरह सवाल अप्रोच करने, फिर मैं लास्ट वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा उन चीजों को। क्यों दोस्त, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज की कथा का अंतिम सवाल जो इस कदर बहुत प्यारा औसम सवाल मेरे लिए देखो, ठीक है भाई, एक बहुत प्यारा सवाल है, देखो सवाल नंबर जो 4 आज की कथा का सवाल नंबर 5 कुछ इसका दर है। देखो एक बार कोशिश करते हैं पढ़ने की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आज की कथा का लास्ट सवाल है। एक गांव की जनसंख्या 12,800 कितने वर्षों में 9800 हो जाएगी यदि प्रतिवर्ष गांव की जनसंख्या 12.5% से कम होती है, कमी होती है। एक बार ये आपको पता होना चाहिए 12.5 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है जी 1/8। तो 8 रुपए में की कमी, तो 8 से कितना होगी जी 7। आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। कोई चीज अगर 8 है तो 8 से कितना होगी जी 7, कमी होने का मतलब ये। एक बार तो अप्रोच अगर मैं जल्दी करने की कोशिश कर दूं 1:800 अनुपात 9800, 2 0 खत्म करो। मैं पहला अपना तरीका बता रहा हूं, इससे धीमा करना है। अब इन्हें धीमा करने के लिए 2 से काट दो से 64 बार, और 2 से काट दो से कितना बार कटेगा 49 बार। तो 64 वर्ग है किसी संख्या का 8 भाई है, 8 का वर्ग है किसी संख्या का घन है, 7 का सॉरी वर्ग है 7 का वर्ग है, तो ये भी वर्ग ये भी वर्ग, मतलब इस सवाल का उत्तर वर्ग आंसर दो। तो ये 7 का 2 बार गुणा करने पाएगा, 8 का 2 बार गुणा करने पाएगा, तो दोनों वर्ग तो आंसर दो, दोनों घन तो आंसर 3। ठीक है, अगर कोई बच्चा फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो क्या करेगा, दोनों वैल्यू को बराबर कर लेगा, इधर भाग करेगा 8 का, इधर भाग करेगा 7 का। पहला चरण एक वर्ष क्लियर, अगर बराबर होगी तो 8 से काटेंगे, तो 8 से काटेंगे तो 8 1 8, 16 में 168, 16 बार गया, 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 14 बार। ठीक है, फिर एक बार भी एक वर्ष हो गया, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो पुनः भाग करेंगे, तो 8 से 7 से, ये वैल्यू आई 2, ये वैल्यू आई 2, दोनों वैल्यू बराबर, इट मीन दूसरे वर्ष में बराबर, तो 2 वर्ष लगेंगे ऐसा होने में। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, और चीजों को समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।